बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाएगी जिसमें माजरत कर ली गई है कि हुकूमत की जानिब से ना तो फ़ंड्स दिए गए हैं और ना ही सिक्योरिटी दी जा रही है। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ वक्त दरकार है सिक्योरिटी इदारों को इलेक्शन के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब के चैम्बर में भिजवाई गई है। अब उस रिपोर्ट का तीनों जजेस साहिबान जायज़ा लेंगे और उसके बाद मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि ये हुक्म कल जारी हो। ताहम आज भी सुबह से ही वकला की बहुत बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा थी आइन और कानून की हिफाजत के लिए, अदलिया से इजहार यकजहती के लिए। वहाँ पे बहुत सारे वकला से बात हुई। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा की जो मौजूदगी है पार्लियामेंट हाउस में उसको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ साथ मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दायर कर ली गई हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है मुल्की सियासी सूरत हाल में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात हों और दूसरी तरफ पार्लियामेंट की तरफ से करारदाद मंजूर की गई है और इलेक्शन से फ़रार होने का एक रास्ता इख्तियार किया गया है। लेकिन हतमी फ़ैसला इस पर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं और जो आज़ाद ज़राए हैं वो बताते हैं कि अब शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन ना करवाने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है उसके बाद बचने के कोई इम्कानात नहीं है। अब्बास भाई, ये रिपोर्ट के हवाले से सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, एक सफ़े की ये रिपोर्ट है और उसके अंदर ये उन्होंने कहा है कि 21 अरब रुपए तो हमें फ़राहम नहीं किए गए। पंजाब में हमें 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है और निगरान गवर्नमेंट ने सिर्फ 75,000 एहलकार देने की रजामंदी ज़ाहिर की है। तो निगरान गवर्नमेंट के हवाले से एक तरह से ये जो एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट है ये चार्जशीट है। ये चार्जशीट है बिल्कुल। अब या तो निगरान हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी या वफाकी हुकूमत जिन काबीना के अराकीन ने उस करारदाद को मंजूर किया है, शहबाज शरीफ की काबीना है, PDM हुकूमत है, वो तमाम तर लोग जो हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को जिस तरीके से अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नाहल किया गया है आज, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट का फ़ोरम इस्तेमाल किया गया, वज़ीर आज़म हाउस का फ़ोरम इस्तेमाल किया गया अदलिया के मौज़िज़ जजेस के ख़िलाफ़, अब अदलिया के कोर्ट में बॉल है। आइंदा कुछ दिन बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अहम फ़ैसले भी होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकला के साथ हमने बात की है, समी इब्राहिम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। हम वो गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे उनकी बहुत वाज़ेह खिलाफ वर्जी, यानी फ़ैसला इन्होंने रिजेक्ट किया और ये कहा कि जी हम आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और ये कहाँ सूरत हाल जाएगी और आगे आपका लाया अमल क्या होगा? देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लोगों ने सड़कों के ऊपर जेलों को भर के हर तरह से कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया है कि इमरान खान एक कायद के साथ हैं, एक निडर कायद के साथ, एक ईमानदार कायद के साथ हैं। और अब वकला का काम है, अब इस काले कोर्ट का काम है। आप ये देख लें कि आज शाराए दस्तूर के ऊपर ये तहरीक जो है अब शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला जब तक आइन और कानून की पासदारी और जो चीफ जस्टिस साहब के बेंच ने फ़ैसला दिया है उसके ऊपर अमल नहीं होता, हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान में काले कोर्ट ने अपना अमल दिखाना है। और 2007 में सारे वकला, एतजाज़ हसन साहब निकलेंगे, खोसा साहब निकलेंगे, जितने भी बड़े बड़े हामिद खान साहब निकलेंगे, ILF खुदा के फजल से जो है मुतहर्रिक के आज जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं सारे ILF से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और अब पूरे मुनज़्ज़म तौर पर ये तहरीक चलेगी और उस वक़्त तक चलेगी जब तक आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। जो बेंच का, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच का फ़ैसला है उस पर अगर अमल दरामद नहीं होता, अगर आर्टिकल 6 इन ज़ालमों के ऊपर, इन चोरों डाकुओं के ऊपर जो है नहीं लगता, तो इंशाल्लाह ये तहरीक जो है अपने आखिर मंजिल तक पहुँचने के लिए जो है चलेगी। और कल फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो दिखा दिया उस जेली पार्लियामेंट के अंदर जाकर, और ख़ासकर एक चोर और डाकू जरदारी के साथ बैठकर और फिर उनकी तकारीर को सुन के, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अपना कद
खुद ही कम कर दिया। अच्छा सवाती साहब, कल हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर थे वो एहतजाज करके उठ गए वहाँ से। उन्होंने कहा कि ये आपने एक सियासी जलसा बना दिया है, ये कोई आइन और कानून की बात के लिए, आइन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके लिए कोई किसी तरह की भी रियायत नहीं है उस पर अमल दरामद के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आपने वो बात की जो आज पाकिस्तान के हर शहरी के दिल पे और माथे पे लिखी हुई है। और इंशाल्लाह इस पार्लियामेंट के अंदर जो जेली लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, सेनेट के अंदर ख़ासकर सेनेट का जो इस वक्त चेयरमैन है, इंशाल्लाह ये सारे नंगे हो रहे हैं। ये सारे जो है अब ये देख रहे हैं कि वो क्या है, राजा रियाज है, दूसरे हैं, तीसरे हैं, ये सारे खुदा के वजह से नंगे हो रहे हैं, अपनी मौत खुद मर रहे हैं। और देखें अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आपकी आखिरी वक़्त आएगा तो आपको अपनी असली सूरत और अपना किरदार अपने सामने, इनके किरदार इनके मुंह के निशानी बन के जो है सामने हो रहे हैं। खुदा के फजल से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का मीडिया, जिन्होंने बेइंतहा कुर्बानी दी है, जेलों में गए हैं, उनके कपड़े निकाले जिस तरीके से मुझे बेलिबास किया गया है, लेकिन इंशाल्लाह जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, आइन की पासदारी के लिए। और आज फैसला कुन जंग है कि आर्टिकल 6 इन जालिमों के ऊपर हर सूरत में न लगेगा, नहीं तो पूरे पाकिस्तान से ये तारीख वकला खुदा के फजल से शुरू कर रहे हैं। और वकला उस वक्त तक नहीं अपने घरों में बैठेंगे जब तक इन अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा। और ये जेली चोर चक्के खुदा के फजल से अवाम को और वकला का कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं आज नामवर जितने भी हमारे वकला हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि शुएब शाहीन साहब यहाँ पे इस वक्त हाज़िर हो चुके हैं, बार के जितने भी सदूर हैं, ज़ुबैरी साहब, सबको कहता हूँ, हामिद खान साहब को कहता हूँ, जितने भी हैं आप मेहरबानी करके यहाँ अब PTI का मसला नहीं है या कौम और मुल्क और इन अदालतों का मसला है जो मेरे पीछे है। इन अदालतों की तौकीर के लिए हमें आइन की पासदारी के लिए सबको यकजा होना पड़ेगा और अपनी कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये इस अभी शुएब शाहीन साहब से मैं बात करता हूँ, लेकिन इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। ये जो क्रैक डाउन है ये मीडिया पर भी शुरू है। आज रात को हमारा जो मार्केटिंग हेड है बोल का, उसको घर से नामालूम अफराद ने उठा लिया है। ये जो लोग वकील हैं उनको पकड़ रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ रहे हैं, मीडिया क्रैक डाउन कर रहे हैं। एक सख्ती का एक ऐसा लग रहा है कि एक नया बाब शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह देख लें, पहले भी उन्होंने देख लिया कि मैंने सबको नंगा कर दिया खुदा, बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने, मेरी बेटियों ने, मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने इनको नंगा कर दिया है। इनको और नंगा करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इनको इनका मकाम मिलेगा। अब किसी चीज़ से हम डर और खौफ नहीं, डर और खौफ का बुत तोड़ दिया है पाकिस्तान के लोगों ने। वकला बहुत बड़ी तादाद में आज़म स्वाति की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे। अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब जमा करवा दिया गया है। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो इस बेंच का हिस्सा थे उनके चैम्बर्स के अंदर ये रिपोर्ट भिजवा दी गई है। अब इस रिपोर्ट का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया जाएगा और कल इस पर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कल या आइंदा 1-2 दिन में मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अगले वीलॉग तक ये इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।